Some cars are designed to grab attention. Some are designed to grow on you. And the E-Class has always belonged to the second category. And honestly, इसके बारे में आपको तब पता लगता है जब आप इस कार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो. Here everything works quietly in the background. Comfort हो, tech हो, suspensions हो, या फिर engine. And that's exactly what makes this car interesting to review. तो चलो शुरू करते हैं. So this is Mercedes E450 with us and अब सबसे पहले बात करेंगे इसके front design की. Front design of the E450 actually very Mercedes in its thinking. The upright diamond grille, the central star, the width, everything here is about presence. बोनेट पे जो subtle lines दी गई हैं, they visually stretch the car और low और planted भी feel कराते हैं. E-Class के headlamps का डिजाइन भी काफी clean और फंक्शनल है. यहाँ LED हेडलैम्प्स विद शार्प DRL सिग्नेचर मिलते हैं. डे में DRLs का पैटर्न काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है एंड सटल भी लगता है. इट्स मोर अबाउट एलिगेंस है. नाइट टाइम पे एक्चुअल लाइट थ्रो दिखता है जो कि काफी इवन है और काफी वेल स्प्रेड भी. यहाँ जो सबसे पहले बात नोटिस होती है वो है इस कार की लेंथ. ये स्ट्रेच्ड तो फील होती है लेकिन बल्कि बिल्कुल फील नहीं होती. फ्रंट से रेयर तक एक क्लीन अनइंटरप्टेड फ्लो है एंड नथिंग फील्स फोर्स्ड. लेट मी टेल यू कि ये कार ऑलमोस्ट 5 मीटर लंबी है एंड इसका व्हील बेस ऑलमोस्ट 3 मीटर है. डोर्स, ग्लास एरिया, शोल्डर लाइन सब कुछ वेल स्पेस्ड फील होता है यहाँ पे. हैंडल्स इसमें पॉप आउट टाइप मिलते हैं एंड रात के टाइम पे इसमें सॉफ्ट इल्यूमिनेशन भी होता है जो कि फ्लैशी नहीं लगता बट प्रीमियम बहुत लगता है. Not talking about the wheels, 18 इंच के alloy wheels मिलते हैं, काफी ज्यादा प्रीमियम है एंड मर्सिडीज ने इसे एलिगेंट भी बनाया है. मल्टी स्पोक व्हील मिलता है, परफेक्ट ऑफसेट. यहाँ पे टेल लैम्प्स काफी स्लिम है एंड वेरी प्रिसाइजली शेप्ड एंड दैट नाइट टाइम लाइट सिग्नेचर दूर से ही पता लग जाता है कि ये कौन सी कार है. यू डोंट कंफ्यूज दिस विद एनीथिंग एल्स फॉर श्योर. बूट लिड भी फ्लैट नहीं है, दैट्स वेरी सटल कर्वेचर हियर. एग्जॉस्ट टिप इतने सही दिए गए हैं कि ये रियल लगते हैं बट ओवरडन इसमें कुछ भी नहीं है. रेयर का ओवरऑल स्टांस काफी ज्यादा स्टेबल है. मर्सिडीज E-Class का इंटीरियर हमेशा से एक बेंचमार्क रहा है एंड विद दिस जनरेशन ये ज्यादा टेक लॉन्च लगने लगा है. ड्राइवर के लिए एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है बड़ी सी एंड देन पैसेंजर के लिए अलग से डेडिकेटेड डिस्प्ले भी यहाँ पे दी गई है. क्योंकि ये एक पैनल में इंटीग्रेटेड है इसलिए केबिन क्लटर्ड फील बिल्कुल भी नहीं होता. इट लुक्स लाइक वन कॉन्टिन्यूअस डिजिटल सरफेस, वेरी क्लीन, वेरी मॉडर्न. इस डैशबोर्ड से नजर हटे तो नजर जाती है स्टीयरिंग व्हील पे. ये क्लासिक मर्सिडीज स्टीयरिंग व्हील है. 3 spokes, slim rim, perfectly weighted, and these are not just buttons, these are haptic touch controls. You don't press, you glide. It feels very S-Class inspired. Cabin में gloss black finish is kept minimal, and the way it flows into the armrest, it feels very seamless, very Mercedes. इस कार में आपको एक छोटू सा इन केबिन कैमरा भी मिलता है. इन केबिन कैमरा से कुछ ऐसा दिखता है अंदर का नजारा और इसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो. अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो परमिस्टिव 4D सराउंड ऑप्शन इसमें आपको मिलता है एंड दिस इजंट जस्ट अ बेसिक स्पीकर सेटअप. Burmester is a high-end auto partner for Mercedes. और तो और ये सिस्टम Dolby Atmos भी सपोर्ट करता है, so your music feels wide and immersive. स्टोरेज भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है. कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग स्पेस एंड एवरीथिंग इज नीटली हिडन सो द कैबिन फील्स लेस मेसी. एंड इस केबिन के अंदर एक चीज है जो सबसे पहले हिट करती है अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हो, वो है एम्बिएंट लाइट. एंड ये कोई रेगुलर मूड लाइटनिंग नहीं है. ये सिर्फ डोर्स या डैशबोर्ड तक लिमिटेड नहीं है. इट फ्लोज थ्रू द एंटायर केबिन. डैशबोर्ड लाइंस, डोर ट्रिम्स, इवन सेंटर कंसोल के एजेस सब कुछ हाईलाइटेड रहते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये रात में कंप्लीटली इस कार का कैरेक्टर ही चेंज कर देते हैं. मर्सिडीज के सीट कंफर्ट की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है.
इन सीट्स में आपको वेंटिलेशन तो नहीं मिलता, मसाज फंक्शन भी नहीं मिलता, लेकिन सीट किनेटिक्स का एक ऑप्शन मिलता है। ये हेल्प करता है आपकी मसल्स और जॉइंट्स को रिलीविंग और स्ट्रेसिंग करके by the means of minor movements of the cushion and the backrest. And यहाँ पे ये जो extra soft cushion मिलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा सही है and काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इन seats पे बैठ के। This soft cushion headrest gently holds your head, especially highway drives पे जब आप relaxed position में होते हो। I guess this is specially designed for the people who spend most of their time in the car. See, इस पूरे केबिन में ना कुछ भी बेसिक नहीं है, तो ये रूफ कैसे बेसिक हो सकती है? आपको ऊपर यहाँ पे मिलती है एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ एंड रियर में आपको मिलती है एक फिक्स्ड ग्लास रूफ, जिससे व्यू काफ़ी ज़्यादा सही आता है। मेरे हिसाब से मर्सिडीज ने ये अज्यूम करके इस कार को बनाया है कि जो रियर सीट्स पे बैठेगा वो सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा, वो रिलैक्स करेगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शॉफर ड्रिवन कार वाले मज़े आप इसमें ले सकते हैं। सिर्फ एक ऐसे बटन दबा के आप इस सीट को आगे कर सकते हैं, जिससे कि ऑब्वियसली आपका लेग रूम और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ऐसा करने के बाद आप जिस सीट पे मैं बैठी हूँ इसे आराम से रिक्लाइन भी कर सकते हैं। साइड विंडोज़ में सनशेड्स मिलते हैं, जो कि सूरज से तो बचाते ही हैं और प्रिवेसी भी देते हैं, एंड उसका बटन आपको यहीं पे मिल जाता है, जिससे ईजिली आप इसे रेज या लोअर कर सकते हैं। देन रियर विंडशील्ड के लिए भी डेडिकेटेड सनशेड है, सो हार्श सनलाइट नेवर एंटर्स द केबिन। ऊपर से रूफ को भी आप यहीं से ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इंट्यूटिव, यू डोंट नीड टू लीन फॉरवर्ड और आस्क द ड्राइवर। बाकी ये आपको आर्मरेस्ट लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी सीट है। एंड अगर अब हम इस आर्मरेस्ट की बात करें तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, एंड यहाँ पे ये ओपन हो जाता है एंड आपको चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे आराम से फ़ोन रख के इसको बंद भी कर सकते हैं। काफ़ी आपके कंफर्ट की चीज़ तो हमने बात करी, एक और चीज़ है कि इसमें आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। तो रेयर के लिए अलग क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको एसी वेंट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन आपको B+ पे भी एसी वेंट्स मिलेंगे। बाकी अगर हम क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप सामान रख सकते हैं, ये भी ओपन या क्लोज हो जाता है। I guess इस कार में बूट स्पेस is one of those things that you really don't notice until you really need it. Just FYI, इसमें आपको 540 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, which I feel is generous for a luxury sedan like this. इसका शेप भी प्रैक्टिकल है। द ओपनिंग इज वाइड एंड यूजेबल, which means long suitcases, weekend bags, golf clubs, सब कुछ आराम से फिट हो जाएगा। प्लस द rear seats fold in 40-20-40 split, so if you need extra length for longer items, it's not a problem. राइड क्वालिटी की बात ना सबसे पहले इंडियन रोड्स के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि हमें इस कार को ऑब्वियसली इंडियन रोड पे चलाना है। एंड अगर सिटी में मैं बात करूं तो सिटी में जब आप ब्रोकन रोड्स या एक्सपेंशन जॉइंट्स या फिर स्पीड ब्रेकर्स क्रॉस करते हो तो कार उनको बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं करती, ऐसा लगता है। एंड जैसे ही आप थोड़ा सा थ्रॉटल पुश करते हो, 3 लीटर इनलाइन 6 का कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट लगता है। टॉर्क इतना स्मूथ है और एफर्टलेस भी लगता है। स्पीड बढ़ती है बट केबिन में कामनेस रहती है। एक्सेलरेशन कब बिल्ड हुआ आपको रियलाइज भी नहीं होगा, एंड इवन एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स केबिन काम है, सेटल्ड भी रहता है ऐसे मोमेंट्स पर भी। ऑल व्हील ड्राइव का कॉन्फिडेंस तो आपको फील होगा ही, क्योंकि कार जो है ना एकदम प्लांटेड फील होगी आपको। अगर लो स्पीड्स की बात करूं मैं तो इंजन बिल्कुल रिलैक्स रहता है। जब आप स्पीड बिल्ड करते हो साउंड कभी भी हार्श नहीं होती, बस एक डीप म्यूटेड नोट आता है। दैट्स वेरी इनलाइन 6 Mercedes vehicle. See, if you are looking for something flashy, then this might feel understated. लेकिन अगर you care about how a car feels every single day, then ये कार काफी ज्यादा सेंस बनाती है। That's been my honest take on Mercedes-Benz E-Class. Let me know what you think and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।